सर, आज आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रुकिए, इनको ठंडे फर्श पे लिटाओ और पे लो। नहीं, क्या मतलब पे लो भाई, टैक्स देता हूं मैं। उस दिन जब मैं लैला के कमरे की तलाशी ले रही थी ना सर, तो मुझे वाकई कुछ ऐसा मिला था जिससे केस का रुख ही बदल जाए। मेरे घर से मिला, मुझे भी बताओ ये क्या है? निकाह नामा है तेरी बेटी का, ले। और ये बात तुम अब बता रही हो? सर गलती हो गई सर, पर उस गलती का एहसास भी तो हो गया है। पैसे कितने लिए थे उस औरत से? 3,000 रुपए सर। शर्म करो रुकैया, 3,000 रुपए के लिए तुमने फर्ज से गद्दारी की। रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी ना मुझे तुम। कोशिश नहीं कर रही थी, दे दिए थे तो तूने रख भी लिए थे। अब अपनी जुबान से फेर रही है ये। तुम्हें अगर लगता है कि खुफिया निकाह करना जो मैं तो डाल दो जेल में। मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर मैं इसी निकाहनामे के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ सर। ना ही वो निकाहनामा फर्जी है और ना ही उस पर नाम फर्जी है सर। बस वो लैला और अजीम का नहीं है, बल्कि सबा और कैस का है। कैस ना मालूम है सर, और सबा अजीमुल्ला मुल्जिम अजीमुल्ला की बेटी है सर। मेरी बेटी को हटा दो इस मामले से। मैं नहीं चाहता मेरे खानदान का नाम खराब। एक बात तो तू समझ ले कि ये भी एक लड़की का ही मामला है। गवाही तो तुझे देनी पड़ेगी, और वो भी सच सच। मैं बताता हूँ सच क्या है। अंदर है। कैसे मालूम? ये ऐसी के तैसी। बाबा 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 छोड़ दे इसे। बाबा बाबा खुदा के वास्ते से छोड़ दे। बाबा बाबा नहीं बाबा 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 कैसी कोई कैसा कोई कसूर नहीं, छोड़ दे इसे। कोई कसूर खड़े होकर क्या देख? बाबा बाबा इसकी कोई कसूर नहीं, बाबा छोड़ दे। उसके बाद मैं लैला से नहीं मिला, न ताल्लुक न फोन, कुछ नहीं। और मिलता भी क्यों? हालांकि उसने सबा का पता बताया था, लेके गई थी मुझे वहां पे। पर एक बात थी जो अड़ गई थी। गुस्सा था मुझे उस पर। सबा के निकाह में शामिल थी वो, बस। सिंपल है, वो सबा के निकाह में शामिल हुई, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुमने इस बात का बदला लेने के लिए उसको किडनैप किया, ये शायद कत्ल कर दिया। क्या बोलते रहते हो भाई, पागल हो गया? खामखा थोपे जा रहे हो मुझ पे एक ही बात।
कि मैंने कत्ल किया है, मैंने अगवा किया है। जो जुर्म मैंने नहीं किया है उसको साबित करने पे क्यों तुले हुए हो? किसने इंस्पेक्टर बनाया तुम्हें? चुप कर। पिस्टल दे मुझे। गोली मारनी है मुझे? मार, मार दो गोली, मार दो। मेरी गाड़ी बाहर निकले, इसको गोली मार देगा। ऐसा तो नहीं होता। ये कोई गेम खेल रहे हो ना तुम लोग मेरे से, हैं? I know। आप लोग कब छोड़ेंगे मुझे मेरे बाबा को? छोड़ देंगे बीबी, छोड़ देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ मैडम बताया इसने कुछ? नहीं मैडम, कुछ नहीं बताया। जब से एक ही बात की जिद कर रही है, दिमाग खराब कर रही है कि घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। बीबी आपके बाबा ने जो बयान दिया है आपने पढ़ लिया? जी क्या आप उसकी तस्दीक करती हैं? जी। तो उस बयान के मुताबिक जो भी कुछ हुआ वो आपके सामने हुआ और आप इसकी गवाह हैं। जी बेटा तुम जी हुजूरी अपने बाप की कर ली होती ना तो आज थाने में रुल ना रही होती। चलो तस्दीक के लिए दस्तखत करो। क्या दस्तखत करने के बाद आप लोग मेरे बाबा को छोड़ देंगे? नहीं, लेकिन इसके बाद तुम्हें ज़मानत के लिए वकील करने का हक मिल जाएगा और वकील तुम्हारी ज़मानत की अर्जी भी डाल देगा। दस्तखत करो बेटा। क्या हो गया बीबी? छुप के जब निकाह कर रही थी तब भी इतना ही वक्त लगाया था दस्तखत करने में? दस्तखत। अब तो आप लोग छोड़ देंगे ना बाबा को? अब तो देर हो गई बेटा, अब तो सुबह ही होगा जो होगा। इसलिए सुबह जितनी जल्दी हो सके अपने वकील को बुलवा लो ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू हो सके, ताकि तेरे और तेरे बाप की जमानत की अर्जी अदालत में जमा हो सके। सुबह? क्या मतलब आपका? इसका मतलब है कि बाबा एक रात लॉकअप में गुजारेंगे? तू भी। क्या क्या मतलब मैं भी? हाँ, मैं क्यों? मैंने क्या किया है? आवाज नीचे करके बात कर। ये थाना है बेटा, तेरे आशिक का मोहल्ला नहीं है जो शूट करे। औकात में रहकर बात कर। जी इतनी देर हो गई है, आखिर कब छोड़ रहे हैं आप लोग मुझे और मेरे बाबा को? तुम शामिल है तफ्तीश हो, तुम्हें कैसे जाने दे घर बताओ। लेकिन मैंने किया क्या है? हाँ, मुझसे सिर्फ एक गलती हुई है कि मैंने छुप कर कैसे निकाह कर लिया। और अगर देखा जाए ना तो कानून और मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं फिर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने घर वालों को दुख पहुँचाया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप लोग मुझे यहाँ पे कैद करें। तुमने जो अपने घर वालों को साथ किया है वो तुम्हारा मसला है, उससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जो तुमने लैला के साथ किया है उससे हमारा लेना देना है। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया लैला के साथ, बल्कि गलत तो लैला ने मेरे साथ किया है। मेरा राज जाके पापा को बता दिया उसने। मैंने वो निकाहनामा उसके पास अमानत के तौर पे रखवाया था और आज जिस मुसीबत में हूं ना, सिर्फ लैला की वजह से। इसीलिए तुमने उससे बदला लिया। तुम्हारे बाप के बयान के मुताबिक धमकी तो तुमने दी थी और तुमने इस बात का एतराफ़ भी किया है इस बयान पे दस्तखत करके। तो बताओ। आप मेरा यकीन करें, देखिए मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसा नहीं मानेगी भाई, करो बंद इसको, बताएगी सब कुछ। नहीं, देखिए मेरी बात पे यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे इन सबसे दूर लगे, मैंने वाकई कुछ नहीं किया है। आप लोग को यकीन क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, चलो लेके आओ उसको, करो बंद। नहीं, मेरी बात तो सुने। आप बोले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब तो जाने दो मेरी बेटी को, क्यों घसीट रहे हो यार? हाँ, मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? एक काम करो, एक बालनामा लेकर आओ, मैं साइन कर देता हूँ। जो केस, जितने केसेस मुझ पे डालने डाल दो, अगवा, कत्ल, जो दिल करता है वो डाल दो। देखो, अगर उसने रात यहाँ गुजार ली ना तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी यार, मेरी भी। खुदा के वास्ते मेरी बेटी को जाने दो भाई। तेरे सर में वैसी खाक डाल दी है तेरी बेटी ने, अब चुप करके बैठ जा। अब क्या इज्जत बची है तेरी? इंस्पेक्टर को बुलाया यार, उसको समझाऊं, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। इंस्पेक्टर साहब घर चले गए।
क्या आप 24 घंटे तुम्हारी गन साफ करते रहे हम? यार आराम से बात ही नहीं करते तुम लोग, ऐसे आवाम के दोस्त, आवाम की खिदमत। ठीक है। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझको मिलना अकेला। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला। हाय अल्लाह, जवान जहान औरत को इतनी रात को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? इस मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं, तकरीबन सभी उसे बेदार लगते हैं। कैसे कैसे बेगैरत लोग हैं, जो लड़कियां है ही नहीं उसके लिए ऐसी ऐसी बातें। तौबा तौबा, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। चलो नज़र रखो उस पर, एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए मुझे। जैसा तुम कहो शहजादे। हाँ हाय हाय, तूने कहा था तू मुझे पुलिस में नौकरी देगा। कहाँ गए तेरे जासिर? कब बनूंगी मैं पुलिस कांस्टेबल? करते हैं कुछ। चल ठीक है शहजादे। अंबरां पर के मैं अखियां च गिना तेरियां रातां दे तारे। लैला लैला, मेरी बच्ची, मेरी धी रानी। क्या हुआ? हाँ, लैला कितने? लैला आई सी बुए ते। लैला तो नहीं आई। किसी ने मारा उन्हें, गोली मार दी मेरी धी रानी नू। किसी ने लैला नू गोली मार दी। और खुद को संभाल। ऐसे आई सी मनो बात नहीं सी। अम्मी अम्मी कह रही सी, मनु कह रही। चल चुप कर। ना 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 रोना, संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा और लैला आ जाएगी इंशाल्लाह। बस 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 किसी ने उन्हें। बाजी, बाजी, बाजी। क्या मसला है? हाँ, क्या मसला है तेरा? तेरे बाप की नौकर हूं मैं, बाप की नौकर हूं। तेरे हर दफा उठाने पे जवाब दूं तुझे? क्या मसला है तेरे साथ? मर क्यों नहीं जाती? सो जा। यहाँ आंख लगती नहीं, क्या आवाज देती है? क्या है? यहाँ नींद कैसे आ सकती है? जैसे मुझे आ रही है। तू कोई आसमान से उतर के आई? नवाबजादी है तू? है मेरे जमीर पे बोझ नहीं ना तेरी तरह, इसलिए सुकून की नींद आती है। क्या हो गया आपको? आप मेरी बात का यकीन करें। जिस दिन से बाबा ने मुझे केस को पकड़ा है तब से मैं कैद हूँ। घर से एक कदम बाहर निकाल नहीं सकती, तो लैला को क्यों तंग करूंगी? मैं उसको कहाँ छुपा के रखूंगी? हो बीबी, शामिल तफ्तीश मुलजिम के घर वालों की गवाही काफी नहीं होती है। नहीं मानता कोई उसे। तेरे पास कोई और सबूत है तो ला दे, बल्कि एक काम करना, सबूत जाके अदालत में जमा कराना। अभी इस वक्त मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश नहीं करना। चुप कर जाओ, चुप। लेकिन मैं कैसे सोऊंगी यहाँ? यहाँ तो बहुत ज्यादा सर्दी भी है और उस तरफ ना मैंने चूहा भी देखा है। तो क्या करूं? हैं? क्या करूं? चूहे मारूं तेरे साथ बैठ के कमरे में? हैं? अकेली तू ही तकलीफ में? तेरी वजह से मेरा भी घर जाना बंद कर दिया और इसको घर जाना है। मुसीबत बना के रखी हुई है। एक तो पता नहीं वो लैला किस चूहे के बिल में घुस के बैठी है, मर गई है, मर खप गई है, कहीं हुआ क्या उसके साथ? जान का अजाब बन गई है। ऊपर से ये मुसीबत कहीं की, दिमाग खराब कर दिया। क्या है?
ना गल सुनो, सबा और उसका बाप दोनों जेल में है। तुमको किसने बताया? ले किसने बताया? पूरे मोहल्ले की औरतें जो है वो पूरा रेडियो है, हर वक्त बक बक करती फिरती रहती हैं। जेल की एक एक खबर है उनको। ओए, सबा और उसका बाप तो बड़े नेक लोग हैं, पुलिस वाले हैं भी पकड़ के ले गए। ना, तुझे किसने बताया कि नेक लोग हैं? तुझे किसने कहा कि वो इतने शरीफ हैं? हो सकता है मेरी धी रानी को उन्होंने अगवा किया, वो इन्होंने गायब कराया। ओए अकल की अन्नी, उनको क्या जरूरत है ये सब करने की? ये पुलिस है ना, बस जब केस बनाने पे आती है कातिल और मकतूल एक ही कर देती है। मेरा ख्याल है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वाह, मदद करनी चाहिए। अपने जोगे तो हम हैं नहीं, उनकी मदद करेंगे बेटे। तो मैं तो सोच रहा था कि शरीफ लोग हैं, पुलिस वाले छोड़ देंगे। अब सोच रहा हूँ थाने जाके उनसे कहूँ कि जनाब हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, वो उसको छोड़ देंगे। ओए हो सकता है कि सबा का बाप खुश होके हमें कुछ लगा ही दे। बहुत ही बड़ा बेशरम है ना भी तू भी, बहुत ही बड़ा बेशरम है। और बेटी के पैसे लेगा हैं, कीमत लगाएगा बेटी की। ओए तू पागल होगी, हमें क्या पता बेटी कहाँ है, किसके साथ है, कहाँ रह रही है। ओए जब तक लैला मिल नहीं ना जाती तब तक हम अपना तो भला कर लें। पता नहीं अकल की बातें तेरी समझ में कब आएंगी। मैं जरा आता हूँ। नाश्ता। हमारा वकील आ गया है क्या? लैला की माँ आई हुई है, इंस्पेक्टर से बात कर रही है। खाला आई है? सुबह होते ही आ गई, इंस्पेक्टर साहब से भी पहले। मैं तो इस बात के लिए हैरान हूँ कि उसने सुबह होने का इंतज़ार कैसे किया। जानती क्यों आई है? ये गवाही देने कि तू उसके घर आई ही नहीं इतने दिन से। देखा, मैंने यही कहा था ना। लेकिन उससे ये तो साबित नहीं होता कि तू उससे मिली ही नहीं। उसने तो सिर्फ इतना कहा है कि तू उसके घर नहीं आई है। क्लब वाली बात का इल्म तो उसे है भी नहीं, और ना ही वो ये जानती है कि उसकी बेटी ने तेरे बाप के साथ छुप छुपा के निकाह किया हुआ है। ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी नाइल्मी में तू उससे मिल ली हो। इसका मतलब है कि आप लोगों ने तय कर लिया है कि लैला का फंदा आपने मेरे और मेरे बाबा के गले डालना है। ओए, ये नहीं जानती मैं कि तू मुजरिम है या नहीं, लेकिन मेरा तजुर्बा बता रहा है कि तू कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। देख लड़की, अगर तू उसके लिए भलाई नहीं कर सकती ना, जो तुझे बचाने यहाँ आई है, तो कम से कम अपने आप को बचाने के लिए सच बोल ले। सुने, कुछ और खाने को नहीं मिल सकता क्या? ये भी ले जा। नहीं नहीं, छोड़ दे, इसे मैं खा लूंगी। मैंने आपसे झूठ कहा था। हम होटल वाले वाक़े के बाद मिले थे, बल्कि लैला की गुमशुदगी से 2 ही दिन पहले। तो उसकी माँ तुम्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? वो क्यों पर्दा डाल रही है इसके ऊपर? क्योंकि वो सच कह रही है। मैं वाकई लैला के घर नहीं गई और जा भी नहीं सकती थी। मैं और लैला हम पार्क में मिले थे। गोली लाओ। सर। जी सर। अरे सरदर्द की गोली लाओ। सर। क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? देखने के लिए कि मेरे बाबा ने मेरे मार मार के क्या हाल कर दिया है? सबा, तुम्हें ना मेरी बात सुननी होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लूंगी, मैं ना तुम्हारे आगे पैर भी पड़ लूंगी, लेकिन अपनी बात के बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। मगर क्यों और किस लिए? हाँ, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है अब? कितना एतबार करती थी ना मैं तुम पे, सगी बहनों से ज्यादा समझती थी मैं तुम्हें। क्या तुम मेरा राज नहीं रख सकती थी? सबा, मैंने कोशिश बहुत की थी, मगर मैं मजबूर हो गई। मजबूर? अपनी खुदगर्जी को ना
मजबूरी का नाम मत दो लैला। तुमने जो कुछ किया है अपने ही फायदे के लिए किया है। मेरा फायदा? मेरा तो उल्टा नुकसान हुआ है सबा। इस चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। तो तुम्हें क्या लगता था कि तुम फैक्ट्री के मालिक से चक्कर चलाओगी, उसकी बेटी से दोस्ती रखोगी, पहले निकाह में साथ देने का ढोंग रचाओगी और फिर मुखबरी करके इस शादी को खत्म कर दोगी और तुम्हारी नौकरी बची रहेगी? शादी खत्म हो गई? हाँ, शादी खत्म हो गई है। मार मार कर हर शय खराब कर दिया था बाबा ने केस का। से जबरदस्ती तलाकनामा पर साइन भी करवाया और फिर उसे मजबूर कर दिया कि वो शहर छोड़कर चला जाए। अब शायद हम एक दूसरे को कभी भी ना देख सके, कभी भी ना मिल सके, सिर्फ तुम्हारी खुदगर्जी की वजह से लैला। यकीन जानो सबा, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे बाबा और मेरे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। Oh, for God's sake, बस कर दो झूठ बोलना। एक एक बात की गवाह हूं मैं। तुम मेरे बाबा पर डोरे डालती थी, अच्छी तरह पता है मुझे, और अब मुकर रही हो। देखो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि अब कभी मेरे सामने मत आओ, वरना कसम खुदा की तुम्हारी शक्ल दोबारा देखूंगी ना तो बदला लेने पर मजबूर हो जाऊंगी मैं। समझ आ रही है तुम्हें? सबा, बोलो। सबा, मैं कसम से मजबूर थी। मैंने तुम्हें बताया तो था कि उस खबीस ने मेरी ज़िंदगी अजाब कर रखी थी यार। पता है, मेरी माँ ने ना 2 सोने के कंगन बनाए थे मेरी शादी के लिए। मैंने तो सोचा मैं उनको भी चुरा के ना उसको बेच के उस खबीस का मुंह बंद करा दूं, लेकिन पता नहीं हौसला नहीं हो सका। मैंने सोचा पता नहीं कितनी मेहनत करके मेरी माँ ने बचतें करके मेरे लिए वो कंगन बनाए थे। इसलिए तुमने मेरा राज बेच दिया? हाँ, ये करने का हौसला था तुम में? सबा देखो, ठंडे दिमाग से सोचो, ये बात पूरी ज़िंदगी तो खुफिया नहीं रहनी थी ना। और तुमने और कैस ने यही तो इरादा किया था कि निकाह के बाद बता देंगे। हाँ, लेकिन हम इस बात के लिए एक मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे और तुम भी अच्छी तरह से जानती थी ये बात। वक्त से पहले बताकर तो तुमने मुझे और कैस को जिंदगी भर के लिए जुदा कर दिया है। सबा, ये राज मैंने खोला या तुम बताती? होना तुम्हारे साथ यही था, तुम्हारे बाबा ने यही करना था। अब सारा इल्ज़ाम तो तुम मुझे नहीं दे सकती। वाह, बहुत अच्छे लैला, तुम मेरे साथ इतना कुछ करो और मैं तुम्हें इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती। सबा, मैं मजबूर थी, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं खुदकुशी कर सकती थी बस। उनसे मिले पैसों से मैंने अपनी ज़िंदगी बचाई, उस खबीस का मुंह बंद किया, तो मैं मजबूर हो सकती हूँ, खुद गर्ज हो सकती हूँ, लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया। मुझे पता था कि वो सच कह रही है। वो वाकई मुश्किल वक्त में थी। उसके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो खुदकुशी कर लेती या फिर मुझे धोखा देके मेरे बाबा से पैसे लेके उस ब्लैकमेलर के मुंह पे मार लेती। और उसने वही किया, उसने सिर्फ अपना ही सोचा। मैंने उसे माफ़ तो कर दिया है, लेकिन उससे दोस्ती का ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन माफ़ कर दिया उसे। तुम अगर 10 बार भी बोलोगी ना कि तुमने उसे माफ़ कर दिया, तभी तुम शक के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। सर, मैं और क्या करूं? कहां से सबूत लाऊं मैं? लैला और मेरे बीच जो बातें यूं कम, उसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं है ना मेरे पास। लेकिन उस ब्लैकमेलर का कोई तो रिकॉर्ड होगा। कौन था, कहां से आया था, क्या रिश्ता था उसका लैला से, उसके पास ऐसा क्या था जिसे वो ब्लैकमेल कर रहा था? मैं नहीं जानती। जब वो तुम्हें कई बार बता चुकी थी कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये कैसे हो सकता है कि तुमने ना पूछा हो कि वो कौन है? औरतें तो बाल की खाल निकालती हैं। मैं तो खुद उन दिनों अपनी जाती मसले में फंसी हुई थी। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मेरा यकीन करें। कुछ तो कहा होगा उसने, किसी का नाम लिया होगा, कोई एक्स बॉयफ्रेंड, मंगेतर, कोई तो होगा वो। नहीं, बॉयफ्रेंड या मंगेतर नहीं था।
कम से कम जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनमें से तो कोई नहीं था, वरना वो हवाला ज़रूर देती मुझे। कोई कोई अनजान शख्स था जिससे उसका ताल्लुक था, मेरे इल्म में नहीं था। आपके इल्म में नहीं है? शाइस्ता, उल्टा लटकाएं इनको, जैसे इनके बाप को लटकाया था। नहीं। फिर ये बोलेगी तोते की तरह। छोड़ दो मुझे सर, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कहीं भी लेके जाओ। छोड़ दे, जाए। सच सच एक एक तफसील बताओ मुझे। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। हो सकता है वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा हो। कैसे ना डरूं सबा, उसके पास इतनी ढेरों वीडियोस, इतनी तस्वीरें हैं मेरी, और मुंह फाड़ के पैसे मांग रहा है वो। तो तुम भी एक काम करो, वो तुम्हें डरा रहा है ना, तुम उसे डराओ, धमकी दो उसे कि तुम उसकी रिपोर्ट करवा दोगी पुलिस में। उसे पता है मैं किस घर से हूँ, एक अरसे से जानता है मुझे। उसे ये भी पता है कि मेरे बाप की ना कोई इतनी पहुँच नहीं है, नहीं आएगा वो मेरी धमकी में। लैला, तुम मेरी बात मानो, काशिफ से जिक्र कर लो इस बारे में। तुम्हारा कज़न है, तुम्हारी इज्जत समझो उसकी ख़ानदान की इज्जत। उसे नहीं कुछ बता सकती मैं, उसका और मेरा ताल्लुक अब वैसा नहीं रहा है। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती तुम्हें पहले, तुम खुद अपनी इतनी मुश्किलों में फंसी हुई हो, और मैं ना फ़िलहाल सिर्फ इस मुश्किल से छुटकारा चाहती हूँ। मैं उस खबीस के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकती। मगर उन पिक्चर्स और वीडियोस में ऐसा क्या है जो तुम इतना परेशान हो रही हो? और वो आखिर है कौन जिसके हाथ ये इतनी आसानी से सब कुछ रख गया? आगे फिर क्या? अरे फिर क्या जवाब दिया उसने तुम्हारी बात का? कौन था वो? ब्लैकमेल कौन कर रहा था? क्या था उसके पास? कौन सी वीडियोस, कौन सी पिक्चर्स? मुझे नहीं मालूम सर, उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। उसने नहीं बताया? तुम छुपा रही हो? मैं क्यों छुपाऊंगी सर, अगर मुझे नाम पता होता तो मैं बता देती। इसमें तो मेरे और मेरे बाबा की ही भलाई होती। लैला ने मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया। हम जब मिले हमारी क्लास वालों बीच में आ गए, फिर हमारी बात अधूरी रह गई। अधूरी बात का पूरा मतलब निकाल सकता हूं मैं, इसलिए जल्दी बताओ कौन था वो ब्लैकमेलर? ये ब्लैकमेलर कौन था मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन लैला की बातों से ये ज़रूर अंदाज़ा लगाया है मैंने कि वो उसे पहले से जानती थी, और उसकी वीडियोज़ और तस्वीरों का मुझे पहले से अंदाज़ा था। वो वीडियोज़ यकीनन उन तमाम लड़कों की थी जिनका लैला के साथ कभी ना कभी ताल्लुक़ रहा है। तमाम लड़के? कितने थे? सर, मैं आपको क्या बताऊँ, वो ऐसे मिजाज की थी कि हर किसी से फ्री हो जाती थी, कभी किसी को सीरियस ही नहीं लिया उसने। हर लड़के के साथ 2-3 महीने दोस्ती रखती थी, उसका दिल भर जाता था, फिर किसी और पे दिल आ जाता था उसका। ये बात मुझे उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैंने उसको बहुत दफ़ा समझाया भी। दिल तो वो ऐसे तोड़ती थी जैसे जैसे टिश्यू पेपर। मुझे तो उन लड़कों पे गुस्सा आता है कि लैला की बातों में आ कैसे जाते थे, बेवकूफ कहीं के। Shut up! सर, इसका वकील आया सर, जमानत के कागजात लेकर। सर, सर, क्या हो गया सर? कुछ नहीं रुकैया, थोड़ा परेशान हो गया हूँ। समझ नहीं आ रही लैला को क्या हुआ होगा। केस मुश्किल से मुश्किल होता जा। सर, देखा जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है सर। सारे मर्द एक से एक तो होते हैं सर। मेरा मतलब है सर, आप भी तो एक मर्द हैं। आप खुद सोचें, अगर आप उसके बॉयफ्रेंड होते तो इस सारे मामले को किस तरह देखते सर? सारे मर्द एक जैसे नहीं होते रुकैया। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था सर। अब जाते जाते आखिरी बात भी बता दो। जब उसने मेरे साथ ताउन करने से मना कर दिया तो मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है। मेरी बेटी उस वक्त कहाँ मिलेगी इसे वो ही बता सकती थी, नहीं बता रही थी। इसलिए मैंने उसे पैसों की ऑफर की, 1 लाख रुपए। 1 सेकंड नहीं लगाया उसने मुझे कहा कि वो 2 लाख रुपए दे।
मुझे सिर्फ ये गर्ज थी कि वो मुझे मेरी बेटी तक पहुंचा दे। मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए और उसने मुझे मेरी बेटी तक पहुंचा दिया। वैसे भी ये 2-4 लाख रुपए मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता है। आप भी अगर चाहें तो मेरा अकाउंट हाजिर है। 2-4 लाख में खरीदना चाहते हो मुझे? नहीं, मतलब लैला और मजनू में कुछ तो फर्क रख यार। कहाँ हो तुम? सुबह से फ़ोन भी बंद है तुम्हारा। मुझे क्या यहाँ पर अकेले रहने की सज़ा देने के लिए लाए थे? 3 दिन में सिर्फ 2 बारी मुलाकात हुई है, वो भी कड़ी तो कड़ी। बस सब छोड़ के आई हूँ मैं तुम्हारे लिए अपना। मेरे लिए काम नहीं छोड़ सकते तुम?